हिज आइज़ स्पार्कलिंग, उसकी जो आँखें थी वह स्पार्क कर रही थी, यानी कि चमक रही थी। यानी कि जब वह उन लोगों को, उन मृदु को, मीना को, सबको उस बिल्ली के बारे में बता रहा था कि यह किसकी डायनेस्टी से है, किसका एम्बलम है, चिन्ह है यह, तो उसकी जो आँखें थी वो बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग हो रही थी, यानी चमकती। दिस कैट इज़ डिसेंडेड ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। इसके आगे रवि क्या कहता है कि ये जो बिल्ली है यह कोई और नहीं, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसकी वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड हूँ, और यदि मैं तुमको याद दिलाऊँ, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशंट इजिप्ट, कि प्राचीन इजिप्ट के अंदर वे लोग बिल्लियों की पूजा करते। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्ड। मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते कि कैसे रवि जो है वो अपनी ही आवाज़ को सुन करके खुश हो रहा था, यानी कि उसको अपनी ही आवाज़ कितनी पसंद आ रही थी। वॉट डज़ दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। तभी मृदु पूछती है वहाँ पर कि इन सब का किसी से क्या लेना देना। हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेट, या दैट्स इट। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है वह इजिप्टियन जो बिल्ली भगवान है उसकी वंशज है, नहीं माता है। तो क्या, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज स्टो अवे। स्टो अवे का मीन होता है किसी चीज़ के अंदर, किसी कहीं पर छिप करके यात्रा करना। इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, कि वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस, की जो कैट गॉडेस है उसका कोई एक वंशज जो है वह एक बार पल्लव शिप्स के अंदर छिप करके यात्रा कर रहा था। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके जो वंशज थे वह महाबलीपुरम के ऋषि कैट थे। हुज डिसेंडेंट इज, किसके वंशज थे वो, महाबलीपुरम ऋषि कैट के वंशज थे। रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रान। ट्विग का मतलब होता है टहनी। तो रवि जो था वह महेंद्रान के ऊपर उस टहनी को, टहनी कौन सी, जो बेर की जो टहनी थी वह उसके ऊपर घुमा रहा था। एमपी पुनाई हियर हुक ही श्रिक्ड, और वो चिल्ला कर के उसको बोलता है कि मतलब हम लोग किसी को प्यार से ऐसे कुछ बोलते हैं ना तेज़ आवाज़ में, वैसे ही रवि उसको बोलता है कि एमपी पुनाई यहाँ देखो। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही बहुत ज़्यादा खुश था। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म, महेंद्र ऊपर देखता है। जैसे ही महेंद्रान रवि की आवाज़ सुनता है वह ऊपर देखता है। तो महेंद्रान कौन था, महेंद्रान जो किटन उनको मिला था घर के बाहर, उसका नाम इन्होंने महेंद्रान रखा था, याद रखना। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉ यानी पंजे, ऑन द एज यानी किनारा, ऑफ द कोकोनट शेल। तो महेंद्रान क्या कर रहा था वहाँ पर कि जिस कोकोनट शेल के अंदर उसने मिल्क पिया था ना, तो उसके किनारे के ऊपर वो अपने पंजों को शार्प कर रहा था, यानी कि खुरच रहा था। बट वर्स दैन रविज ऑफुल होप वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। रवि जो वहाँ पर भाषण दे रहा था, उस भाषण से भी बुरा क्या लग रहा था, विंडो से किसी तरह की आवाज़ें आ रही थी।